हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम देखते हैं आइडेंटिटीज़ में ही एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन एक बच गया है, जरा वो देख लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये है 8.4 क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट और ये पेपर में बच्चों दो तरीके से पूछा जाता है। जैसे देखिए, एनसीईआरटी में तो केवल इतना ही गिवन है यहाँ तक, और पेपर में कई बार ये भी पूछ लेता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये पूरा बेटा इक्वल टू प्रूफ करने को आएगा या तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, या फिर इसकी बजाय इसके इक्वल आ सकता है कि ये पूरा टर्म 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल प्रूफ करने को आ जाए। तो आज हम देखेंगे कि हम इन दोनों को इसके या इसके इक्वल कैसे लाते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम LHS मान लें, एज्यूम करो कि दो ही पार्ट हैं, LHS ले लें या फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। 3 टर्म लिखा है तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे। तो प्रूफ, तो फर्स्ट पार्ट अगर 2 टर्म होते तो LHS लिख लेते हैं हम। तो पहले तो आप इसे नोट करोगे पूरा कंप्लीट, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं। उसमें से मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। LHS मैंने नोट कर लिया बच्चों। अब राइट में अगर आप देखो यहाँ पर तो tan और कॉट है और यहाँ पे सेक और कोसेक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको इसके इक्वल प्रूफ करने को डायरेक्टली आया है तो हम कैसे करेंगे, इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉट को आप क्या करो, यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, जो देखो कॉट दिख रहा है, अभी कॉट दिख रहा है, तो अब क्या करो कि इस कॉट को चेंज कर दो tan में। तो अगला लाइन हो जाएगा tan थीटा और ये मेन वाला अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस ऊपर का जो ये कॉट थीटा है ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा और ये मेन वाला अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब हम इसके आगे कैसे बढ़ें। अब यहाँ पर बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, तो आप पहले क्या करो कि इधर तो ले लो LCM पहले वाले टर्म में। तो tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस इधर एज इट इज लिखते हैं 1 अपॉन टेन थीटा और मेन वाला अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो हाँ, इसको सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में कुछ आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है बेटा, या क्या रूल है, जरा इसको देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कभी ऐसा आ जाए a अपॉन बी और ये मेन वाला अपॉन c अपॉन डी, तो इसको सॉल्व करने का क्या रूल है कि फर्स्ट और फोर्थ जो है, मतलब जो एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम्स मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला, इसको आप बिल्कुल ऊपर लिख दो a इंटू डी, और जो मिड्स हैं, मिड्स बीच वाले, उनको आप नीचे लिखोगे। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। लॉजिक क्या है ऐसा करने का, इसको आप बेटा ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखो लिखा था a अपॉन बी, अपॉन मतलब ये मेन वाला अपॉन है, मतलब ये डिवाइड बाई हो गया। मेन वाला अपॉन मतलब ये मेन डिवीजन यहाँ पे लगा है, c अपॉन डी। अब जैसा कि हमको पता है कि ये a अपॉन बी, अब डिवीजन करना है फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है और बाद वाला फ्रैक्शन पलट जाता है। अब इसके बाद आपको पता ही है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा AD अपॉन BC। तो इस लॉजिक से इसको हम ऐसा लिखते हैं डायरेक्टली। तो जब कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमेशा मेन वाले अपॉन से डिसीजन ले सकते हो। जैसे मान लो कभी ऐसा आ जाए केवल कि A अपॉन बी और मेन वाला अपॉन केवल C लिखा है, अब क्या करोगे, तो सी मेन वाला अपॉन है ना, तो सी के नीचे कुछ नहीं तो आप ये 1 लगा लो,
अब फर्स्ट फोर्थ ऊपर हो जाएगा इस वाले लॉजिक से, तो a इंटू वन ऊपर a हो गया, नीचे क्या हो जाएगा bc हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। और अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसा कर दिया करो, a अपॉन बी डिवाइड बाई c था, c को c अपॉन वन हो जाएगा, आगे फिर से घूम फिर के वही हो जाएगा, आपको पता ही है कि a अपॉन बी, फिर ये मल्टीप्लाई में वन बाई सी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a अपॉन बी सी। तो ये लॉजिक है जो कि बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, इस बात को आपको पता होना चाहिए। इसका ट्रिगो से कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। जो कमियां हम पिछले क्लासेस से लेकर के आए हैं वो कई बार हमारी यहाँ पे लिमिटेशन बन जाती हैं। तो इसलिए बच्चों उन कमियों को आप दूर करके चलो, तभी आप आगे मैथमेटिक्स कर पाओगे ठीक से। तो अब इन्हीं सब बातों का यहाँ पर यूज होने वाला है, इनका ट्रिगो से लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल मैथ्स है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, टेन थीटा ये मेन वाला अपॉन है, तो डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा होगा, तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा। तो आपको पता ही है कि ये क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो टेन थीटा अपॉन वन कर लो, तो अपॉन जब वन करोगे तो वन इंटू टेन थीटा माइनस वन ही नीचे हो जाएगा और टेन थीटा इंटू टेन थीटा ही ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के आप जैसे भी समझना चाहो ये हो जाएगा फिर हमारा फाइनली टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन, और ये प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो अपॉन में वन लगाओ, तो फर्स्ट और फोर्थ ऊपर, तो मतलब ऊपर केवल वन जाएगा, नीचे मिड्स नीचे आ जाएंगे, तो टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा, ये आ गया बच्चों यहाँ पे। अब अगला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान देना है। डिनोमिनेटर पे बेटा फोकस करो, यहाँ पे है टेन थीटा माइनस वन, यहाँ पे है टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा। अब जरा सेकेंड वाले पोर्शन पे ध्यान दो, वन माइनस टेन थीटा, यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन। तो आप क्या करो बेटा कि यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लो, माइनस का साइन कॉमन लोगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर के टेन थीटा माइनस वन। एक बात यहीं पर बच्चों में और डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए, माइनस वन अपॉन टू लिखा हो या वन अपॉन माइनस टू लिखा हो या माइनस ऑफ वन अपॉन टू लिखा हो, तीनों के चेहरे तो अलग अलग हैं बट तीनों का मीनिंग सेम होता है। माइनस ऊपर हो नीचे हो या बराबर में लिखा हो, इनका सेम ही वैल्यू होता है। देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं बट इनकी वैल्यू सेम है। इसको माइनस हाफ ही पढ़ा जाता है, माइनस कहीं भी लगा दो आप। तो इस वाले लॉजिक से आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर मैं माइनस नीचे कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस मैं नीचे लगाऊं ऊपर लगाऊं, यहाँ पे बराबर में लगा दूं तो वो एक ही बात है। तो मैं माइनस कॉमन लेने वाला हूँ जिससे बेटा यहाँ भी क्या आ जाए, टेन थीटा माइनस वन। तो अगला स्टेप है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन अपॉन टेन थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो गया, वन प्लस था तो माइनस हो गया। अब आप ले लो एलसीएम। फायदा क्या मिला कि कम से कम एक टर्म तो दोनों में सेम आ गए। अब केवल टेन थीटा से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बात बन जाएगी और एलसीएम हमको मिल जाएगा ये पूरा यही। तो टेन थीटा से जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, और इधर तो माइनस वन ही रहेगा, और अपॉन आपको पता है ये पूरा यही एलसीएम हो जाएगा। तो टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन। अब तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये स्टेप था जहाँ पे हमने माइनस का साइन लिया है कॉमन। तो यहाँ पे मैं एक स्टार लगाता हूँ कि रिवीजन के वक्त आप यहाँ पे कान खड़े रख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ खास हुआ था। अब अगला कुछ खास होने वाला है। इस क्वेश्चन में दो ही खास बातें थी, एक तो ये माइनस कॉमन लेना और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करोगे आप। टेन क्यूब थीटा, वन को आप वन का क्यूब लिख सकते हो, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता ही है क्या होती है, आपने क्लास 9 से पढ़ा है। ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आप यूज करो इस आइडेंटिटी को। तो ये बेटा हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर और प्लस ए बी, तो प्लस ए बी मतलब सिंपली टेन थीटा।
क्योंकि ए क्या है, ए है टेन थीटा और बी है 1। आइडेंटिटी हमने यूज़ कर लिया है क्लास 9th वाली। डिनोमिनेटर एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं। टेन थीटा इंटू टेन थीटा -1, जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करो। तो अब ये टेन थीटा -1 और ये टेन थीटा -1 ये कैंसिल हो गया। जो आइडेंटिटी आपने यूज़ की थी उसे ज़रा आप यहाँ पे मेंशन कर दो। तो a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। ये आइडेंटिटी आपने यूज़ करी। अब अगला स्टेप, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब क्या कर दो बच्चों, अब स्प्लिट कर दो, सबको अलग अलग ब्रेक कर दो। तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा ये अलग, प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा ये अलग, और प्लस 1 अपॉन टेन थीटा ये अलग से लिख लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, एक टेन थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा से पूरा पूरा टेन थीटा कैंसिल होगा। तो बचा क्या, यहाँ पे तो केवल टेन थीटा बचा। यहाँ पे टेन थीटा बन जाए टेन थीटा, टेन थीटा बन जाए टेन थीटा, तो केवल 1 बचा। और 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ये आपको पता ही है। तो देखो जो लाना था वो आ गया, ये वाला पार्ट। इसको जरा अरेंज कर दो, आगे पीछे कर सकते हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये तो आ गया हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट की इक्वल आ गया। अब इसी को आप साइन कॉस में ब्रेक करके ये वाला पार्ट भी ला सकते हो, तो वो भी करते हैं इसे बच्चों हम। इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा को आप लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा, हमने बोला था कि ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, दूसरा स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, तो दो जगह पर इस क्वेश्चन में आप स्टार मार्क कर लो। इन दो स्टेप पे आपको ध्यान रखना था। यहाँ पे वापस आते हैं। अब एलसीएम ले लो बच्चों, 1 को छोड़ दो, क्योंकि देखो 1 अलग लाना है, तो 1 को छोड़ दो, इसमें छेड़खानी मत करो। इन दोनों को एलसीएम ले लो। तो साइन थीटा से यहाँ पे, कॉस थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये न्यूमरेटर की वैल्यू आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पता है कितना हो जाएगा, 1, आइडेंटिटी 1 की हेल्प से। तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल अगर आप करोगे ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखो जो लाना था वो आ गया, ये आ गया इक्वल टू सेकेंड पार्ट। हेंस प्रूव्ड। जो आइडेंटिटी यूज की थी यहां पे लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेटा एक तरीका और है, उसे हम डिस्कस लेकिन नहीं करेंगे। वो क्या तरीका है कि टेन और कॉट को आप सीधा साइन और कॉस में ब्रेक कर दो, तो कहानी यही चलेगी। एक बार माइनस कॉमन लेना होगा, एक बार a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी, तो इससे आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओगे, फिर यहाँ से आप वहाँ पे पहुंच सकते हो। तो उसको आप खुद से ट्राई करना, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ, हमने क्या बोला था कि अगले के लिए आप क्या करोगे कि आप टेन और कॉट को ना साइन कॉस में ब्रेक कर दोगे, तो सीधा यहाँ पे आ जाओगे, और आपको एक बार माइनस का साइन कॉमन लेना होगा और एक बार a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी यूज करनी होगी। तरीका वही है जैसा कि इसको किया है, बिल्कुल सेम तरीके से।
तो इस तरीके से बच्चों एनसीईआरटी की कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे वो अगली क्लास में।